हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। मैं ललिता आनंद प्रकाश आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल में बहुत 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 अभिनंदन करती हूं। और आज मैं आपके लिए जो हमारा कल का टॉपिक है उसी का दूसरा भाग लेके आई हूं। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। कल मैंने आपको दोस्तों बताया था कि व्यक्तित्व की जो पर्सनैलिटी शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, ओरिजिन कहाँ से हुआ था और उसका अर्थ क्या होता है। और विभिन्न वैज्ञानिकों ने जो व्यक्तित्व की परिभाषा बताई थी वो क्या क्या बताई थी, और उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट भी मैंने आपको टिक लगवा दिए थे। और उनमें जो कुछ बिंदु हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके द्वारा हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, वो भी मैंने आपको बताए थे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज हम हमारे टॉपिक पे चलते हैं। कल हमने पढ़ा था तो हमारा जो टॉपिक है वो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, जो आज हम उसका दूसरा वीडियो पढ़ रहे हैं। इसमें जो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले आपको मनोविश्लेषणवाद समझना ज़रूरी है। मनोविश्लेषणवाद जो सिद्धांत था वो सिद्धांत हमें सिगमंड और फ्राइड ने दिया था। ये क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड ने और फ्राइड ने। अब देखिए मनोविश्लेषणवाद क्या है, आपको परिभाषा बता दूंगी तो भी आपके दोस्तों समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक मैं समझाऊंगी नहीं आपके समझ में नहीं आएगा। देखिए मनोविश्लेषणवाद अचेतन मन के अनुभवों को चेतन मन में लाकर उनका समाधान करना है, इसी को कहा गया है मनोविश्लेषणवाद। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ऊपर से जा रहा है। इसके लिए आपको अचेतन मन, चेतन मन और अर्धचेतन मन का अध्ययन करना होगा, उसके बाद ही आप मनोविश्लेषणवाद को समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो फ्राइड थे, इन फ्राइड महोदय ने मन के 3 प्रकार बताए। जो हमारा मन होता है इसके कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। किन्होंने बताए हैं? फ्राइड ने बताए हैं। पहला जो मन होता है हमारा वो होता है चेतन मन। इसको हम बोलेंगे कॉन्शियस। दूसरा जो हमारा मन होता है वो होता है अचेतन मन। जिसको हम बोलेंगे अनकॉन्शियस। और जो तीसरा हमारा होता है वो होता है अर्धचेतन मन। यानी सबकॉन्शियस। ये फ्रेंड्स इनके बीच में मैंने स्पेस छोड़ा है ताकि इनकी परिभाषाएं मैं आपको बता सकूं। तो फ्राइड ने हमें मन के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन, जिन्हें कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस कहा गया है। तो आप जब तक चेतन, अचेतन और अर्धचेतन को समझेंगे नहीं तब तक आप मनोविश्लेषणवाद को भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैंने आज आपके लिए ये डेफिनेशंस पहले से लिख के रखी थी, ताकि इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ी सी पुष्टि करनी पड़ेगी। तो देखिए चेतन मन क्या होता है? ये मन का वह भाग है। देखो वैसे तो मन के कोई भाग नहीं होते, मन एक ही होता है, लेकिन हम साइकोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं और फ्राइड ने जो बताया उनके हिसाब से हम बोल रहे हैं। तो चेतन मन मन का वह भाग है जिसके अंतर्गत हम उन अनुभवों को संभाल कर रखते हैं
जो हमारे लिए बहुत ही खुशी लाने वाले होते हैं। यानी चेतन मन के अंतर्गत हमारे मन के सुखद अनुभव रखे जाते हैं। लिख रही हूं मैं, यह मन का वह भाग है जहां हमारे जीवन के सुखद अनुभव एकत्रित रहते हैं, जिन्हें याद करके हमें सुख का अनुभव होता है। देखिए, चेतन मन क्या है? यह मन का वह भाग है जहां हम सुखद अनुभवों को रखते हैं और जिन अनुभवों को याद करके हमें सुख की प्राप्ति होता है, हमें खुशी मिलती है। एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको कि आप किसी स्कूल में 10th में हैं या किसी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी में आपने टॉप किया है और आपको गोल्ड मेडल के लिए कॉलेज में बुलाया जा रहा है, यूनिवर्सिटी में बुलाया जा रहा है। और गोल्ड मेडल लेने के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो आप क्या करेंगे? अपने सगे संबंधियों और अपने रिश्तेदारों, अपने अभिभावकों को भी वहाँ पर आने के लिए बोलेंगे। क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि आप उत्साही है, आपको सुख का अनुभव हो रहा है, आपके लिए बहुत ही खुशी का मौका है। तो आप क्या करते हैं? जब आपके लिए खुशी का मौका होता है तो आप उन सभी को उसमें शामिल करते हैं जो आपके करीब है या जो आपके संपर्क में है। तो वो सुख का अनुभव जब आपको प्राप्त होने वाला होता है, जब आपको गोल्ड मेडल मिलने वाला है, तो उस समय आप परिवार के सभी लोगों को वहाँ पर एकत्रित करेंगे और बहुत ही खुश होकर के वहाँ पर गोल्ड मेडल लेने जाएंगे। तो ये जो सुख का अनुभव है, कुछ समय बाद वो समय जब बीत जाता है, जब आप गोल्ड मेडल लेके आ चुके होते हैं, तो वो जो यादें होती हैं आपकी, कौन सी यादें? गोल्ड मेडल वाली यादें। उस समय लोगों ने आपको बहुत सारा प्रोत्साहन दिया, उस समय लोगों ने आपकी बहुत तारीफ की। तो वो जो अनुभव होते हैं, वो खुशी के जो अनुभव जो हमारे मन में होते हैं, उस मन को बोला जाता है चेतन मन, कॉन्शियस मन। यानी उन अनुभवों को जो हमें सुख देते हैं, जो हमें खुशी प्रदान करते हैं, वो किस मन में होते हैं? चेतन मन में। अब दूसरा हमारे पास है अचेतन मन। इसमें यह मन का वह भाग है जहां हमारे जीवन के दुखद अनुभव एकत्रित रहते हैं और जिन्हें याद करके और जिन्हें याद करने से हमें दुख का अनुभव होता है।
तो अचेतन मन कौन सा है? अनकॉन्शियस क्या है कि वह मन का वह भाग जहाँ हमारे दुखद अनुभव छुपे हुए होते हैं। जिस प्रकार चेतन मन में सुख के अनुभव होते हैं, उसी प्रकार अचेतन मन में दुख के अनुभव होते हैं, और जिसे याद करके हमें बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है, वो अनुभव किसके अंतर्गत आते हैं? अचेतन मन के अंतर्गत। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि आप कोई कॉलेज में या कोई स्कूल में टीचर हैं, आप कोई स्कूल में अध्यापक हैं, और आपने कक्षा के दौरान कुछ विद्यार्थी बदमाशी कर रहे थे या क्लास में उदंडता दिखा रहे थे, और उदंडता के स्वरूप आपने उस विद्यार्थी को दंडित किया, पूरी कक्षा के सामने उसको बेइज्जत किया, उसको थप्पड़ मारा और उसके परिवार के बारे में भी बहुत कुछ किया, ठीक है, बहुत कुछ कहा। तो आपने क्या किया, उस समय उसको सभी के सामने दंडित कर दिया। अब वो बच्चा एक बदले की भावना अपने मन में लिए हुए है, और जैसे ही स्कूल में तो वो आपका कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रोटेक्शन भी मिला और इतने सारे लोगों के सामने वो कुछ नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा कि जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है और आप जब स्कूल से घर के लिए रवाना होते हैं, तो वो अपने बहुत सारे मित्रों को जो उसी के साथ के हैं ले करके आ जाएगा और आपकी बहुत तेज से पिटाई करेगा। कहने का अर्थ है कि आपको उसी प्रकार मारेगा जिस प्रकार आपने क्लास में मारा था, बल्कि उससे भी बुरी तरह मारेगा। तो उस समय आप देखोगे अपने आसपास कि कहीं मुझे कोई देख तो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ बोलेंगे कि इस स्कूल के अध्यापक को एक स्कूल के बच्चे ने पीट दिया, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात होती है। तो उस समय आप वहाँ से चले जाएंगे और स्कूल आने के लिए भी अगले दिन थोड़ा सा कतराएंगे कि कहीं वो स्थिति किसी ने देखी तो नहीं थी, और देख ली थी वो क्या सोच रहा होगा कि एक टीचर को एक बच्चा पीट करके चला गया। तो ये अनुभव जो हैं वो कैसे अनुभव है? वो दुखद अनुभव हैं, जिनको आप जब भी याद करते हो तो आपको दुख का अनुभव होता है। और दुख के अनुभव में हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे जो सगे संबंधी हैं वो हमें देखें। जैसा हमने चेतन मन में सोचा था कि चेतन मन के अनुभवों को लेने के लिए हमें अपने सगे संबंधियों को क्या करना होता है? एकत्रित करना होता है, ताकि अपनी खुशी उनके साथ बांट सके। लेकिन अचेतन मन के जो अनुभव होते हैं वो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम किसी के साथ क्या करें, हम किसी के साथ बांटें। अब हमारा तीसरा अर्धचेतन मन, ये मन का वह भाग है जहां हमारे जीवन के न सुखद और न ही दुखद अनुभव रहते हैं। प्रयास करने पर उन्हें चेतन मन में लाया जा सकता है। तो देखिए, अर्धचेतन मन सबकॉन्शियस क्या होता है कि यह मन का वह भाग है जिसमें ना ही सुखद यानी चेतन मन के भी नहीं, और ना ही दुखद यानी अचेतन मन के भी नहीं, ये दोनों अनुभवों को रखा जाता है, और जिनको याद करके हम या प्रयास करके हम चेतन मन में भेज सकते हैं। अब देखिए दोस्तों कि
अर्ध चेतन मन की एक मैं आपको उदाहरण दे करके आपको स्पष्ट करूंगी कि मान लीजिए कि मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही हूँ। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के दौरान मैं जिन बच्चों को पढ़ा रही हूँ वो 80 से 100 की स्ट्रेंथ में है, यानी 80 से 100 बच्चे हैं। तो मुझे किन किन बच्चों का चेहरा याद होगा जो किसी विशेष प्रयोजन से मुझसे मिले होंगे, केवल मुझे उन्हीं बच्चों का चेहरा याद रहेगा। कहने का अर्थ है 10, 20, 30 ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 80 के 80 या 100 के 100 बच्चों का चेहरा मैं याद नहीं रख सकती। उनमें से किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। आप रीट की तैयारी करें तो मैं बोल रही हूँ कि रीट में सिलेक्शन हो जाता है, और बिकॉज ऑफ माय सब्जेक्ट, मेरे सब्जेक्ट के थ्रू ही उनका सिलेक्शन होता है। तो वो जब भी मुझसे मिलेंगे प्रणाम करेंगे, और जब प्रणाम करेंगे तो मैं बोलूँगी कि भाई ये कौन आ गया है जिसको मैंने अभी कभी देखा भी नहीं है और आकर के पैर छू रहे हैं। तो फिर उनको मैं पूछूंगी तो वो बताएंगे कि मैम आपने हमें कोचिंग करवाई थी और उस कोचिंग के नोट्स के द्वारा मेरा सिलेक्शन हो गया, इसीलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो उस समय क्या होगा, अर्ध चेतन मन में, यानी वो बच्चा मुझसे पढ़ा हुआ है, पढ़ी हुई है, लेकिन उस बच्चे के मेरे को चेहरा याद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कभी पर्सनली मुझसे नहीं मिली या मिला। तो जैसे ही उसने मुझे अपनी जानकारी बताई, मेरे एकदम से दिमाग में आ गई, हाँ मैंने कोचिंग में पढ़ाया था। तो उसको जैसे ही प्रयास किया मैंने, तो वो चेतन मन में आ गया। सुख का अनुभव हुआ कि मेरा पढ़ाया हुआ जो विद्यार्थी है उसका रीट में सिलेक्शन हो गया। तो ये है अर्ध चेतन मन। अब दोस्तों हमने इन तीनों मन को पढ़ लिया है। चेतन मन जिसमें सुख के अनुभव रहते हैं, जिसको याद करके हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है। अचेतन मन जिसमें दुखद अनुभव होते हैं, जिसको याद करके हमें दुख की अनुभूति होती है। तीसरा अर्ध चेतन मन जिसमें ना ही सुखद होते हैं ना ही दुखद होते हैं, और जब हम प्रयास करते हैं तो उस अनुभव को हम चेतन मन में ला सकते हैं। इससे देखिए आप मनोविश्लेषण की परिभाषा आप समझ सकते हैं। अचेतन मन के अनुभवों को, अचेतन मन के अनुभवों को, यानी जो दुखद अनुभव है उनको चेतन मन में लाकर उनका समाधान करना, दुखद अनुभवों को चेतन मन में लाकर यानी सुखद अनुभवों के अंतर्गत परिवर्तित करना। अब इसका क्या अर्थ है देखिए, उसके बाद मैं आपको दूसरा टॉपिक करवाऊंगी कि सुखद अनुभव, दुखद अनुभव। जैसे मैंने आपको दुखद अनुभव का एक उदाहरण दिया था कि आपको किसी बच्चे ने पीट दिया, ठीक है। अब आप स्कूल नहीं जा रहे हैं कि किसी ने मेरे को देख लिया होगा तो क्या कह रहा होगा, शर्मिंदगी महसूस होगी, और वो बच्चा दोबारा मिल जाए, कहीं दोबारा पीट दे तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए जब तक आप उस डर से बंद कर या उस डर से भयभीत होकर घर में बैठे रहोगे, तब तक आपका कोई भी प्रकार का समाधान नहीं होगा। और जब मनोविश्लेषण आप उसका करोगे तो आप क्या करोगे कि देखा जाएगा, जो होगा सो होगा, क्या पता किसने देखा है या नहीं देखा है। अगर देखा होगा तो क्या सोचेगा, अगर सोच रहा होगा कि उसको टीचर को उसने पीट दिया तो मेरी इसमें कोई इंसल्ट नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि मैंने गलत काम नहीं किया बल्कि मेरे ऊपर गलत काम हुआ है। तो वो जो टीचर है वो अगले दिन उस डर को थोड़ा सा पीछे रख के और स्कूल की तरफ जाएगा। जब स्कूल की तरफ गया तो उसे पता चला कि उसे उस दिन किसी ने नहीं देखा था, और वो जो बच्चा आ रहा है वो भी उसके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं कर रहा। तो वो उस डर से मुक्त हो गया। जैसे ही वो डर से मुक्त हो गया तो वो एक सुखद अनुभव हो गया कि जो हमारे दुख की प्रवृत्ति थी वो बीत गई और उस पर हमें जीत प्राप्त कर ली है। इसको कहेंगे हम मनोविश्लेषणवाद, इसको कहते हैं मनोविश्लेषणवाद। तो मनोविश्लेषणवाद क्या है कि जो दुखद अनुभव हैं उनमें डूब जाना नहीं, उन दुखद अनुभवों को परिवर्तित करके उन पे विजय प्राप्त करना और उसको चेतन मन में लाना ही मनोविश्लेषणवाद है। अब हम इसके बाद दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। अब हम पढ़ेंगे, पहले हमने पढ़े थे कि जो फ्राइड है, फ्राइड के द्वारा मन कितने प्रकार के होते हैं, और मन को वैसे पढ़ना ज़रूरी नहीं था दोस्तों, लेकिन विश्लेषणवाद को समझने के लिए हमको उसको पढ़ना ज़रूरी है। अब देखिए जो फ्राइड है,
फ्रायड ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। फ्रायड ने व्यक्तित्व कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। सबसे पहला है इड, शायद आपको पता भी होगा। दूसरा ईगो, और तीसरा सुपर ईगो। ईद को बोला जाता है इदम, ईगो को बोला जाता है अहम, और सुपर ईगो को बोला जाता है परा अहम। कि फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, इदम, अहम, परा अहम, ईगो, सुपर ईगो। देखिए दोस्तों, ये जो अहम है ये वो घमंड वाला अहम नहीं है, यहाँ उससे उसका कोई भी संबंध नहीं है। यहाँ जो हम अहम परा अहम पढ़ेंगे वो व्यक्तित्व के द्वारा, व्यक्तित्व जो फ्रायड के द्वारा जो उसके प्रकार बताए हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि इन टॉपिक को शुरू करूं तो ये इस कुछ सिद्धांतों से इसका परिभूत होता है, ये कुछ सिद्धांतों पे लागू होते हैं। तो इदम जो होता है वो होता है सुख का सिद्धांत। ये सुख के सिद्धांत पर चलता है दोस्तों। अहम जो होता है वो होता है वास्तविकता का सिद्धांत, यानी वास्तविकता के सिद्धांत पर चलता है। और ये होता है नैतिकता का सिद्धांत। ये तीनों जो इसके प्रकार हैं, ईगो, सुपर ईगो, ये इन सिद्धांतों के ऊपर चलते हैं, इन सिद्धांतों के अनुरूप ही कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक है इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। इससे मैंने आपको पहले लिख के बता दिया है कि कल हम यहीं से इसकी शुरुआत करेंगे। और जाने से पहले एक बार फिर आपको हमारे वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताते रहिए, और आपके कमेंट से हम सभी का मनोबल बढ़ता है। हमारी पूरी टीम और भी अच्छे प्रयास करेगी कि आपको अच्छे से पढ़ाया जा सके। और इसके साथ आप हमारे इसको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।